नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है भारत की बात। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करें। धन्यवाद। आज हम सभी बात करेंगे स्वराज्य जननी जीजाबाई भोसले की। दोस्तों, मैं, आप और हम सभी महान योद्धा और स्वराज्य सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को तो जानते ही हैं। हम में से कई लोग उन्हें पूजते हैं, लेकिन शिवाजी भोसले को असल में छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने का सबसे ज़्यादा श्रेय उनकी माता जीजाबाई भोसले को जाता है। जीजाबाई भोसले का जन्म यदुवंशी परिवार में हुआ था। जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में सिंदखेड राजा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लाखोजी जाधव था। उनकी माता का नाम महलसा बाई था। उनके पिता बहुत बड़े नामी सरदार थे। जीजाबाई का विवाह कम आयु में ही शाहजी भोसले से हो गया। शाहजी भोसले बहुत प्रसिद्ध योद्धा थे। वे मुगल और आदिलशाही साम्राज्य में अपनी सेवाएं देते थे। वे पुणे के पास शिवनेरी के जागीरदार थे। जीजाबाई और शाहजी के 2 बेटे थे। उनके बड़े बेटे संभाजी शाहजी भोसले थे, जिनका जन्म 1623 में हुआ था, और उनके छोटे बेटे थे शिवाजी भोसले, जिनका जन्म 1630 में हुआ था, जिन्हें सारा संसार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जानता है और पूजता है। जीजाबाई को सम्मानपूर्वक जीजा माता, राष्ट्रमाता और जीजाऊ और स्वराज्य जननी जैसे नामों से भी जाना जाता है। शिवाजी भोसले को छत्रपति शिवाजी बनाने के पीछे जीजा माता की सीख और शिक्षाओं का योगदान अभूतपूर्व था। जीजा माता स्वयं एक बड़े सरदार की बेटी थी और उन्होंने कई बार अपने बचपन में मुगलों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ, लूटपाट और महिलाओं पर अत्याचार होते हुए देखे थे। उन्होंने मराठा सरदारों को आपस में लड़ते देखा था और तब भी वे अपने पिता से कहती थी कि इन सरदारों को एकजुट होकर मुगलों से लड़ना चाहिए, और वहीं से उनके मन में अपने स्वयं के साम्राज्य की कल्पना आई थी और बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित स्वराज्य की परिकल्पना जीजा माता ने बचपन में ही कर ली थी। वे चाहती थी कि स्वराज्य हो, अपना राज्य हो, जहाँ सब कुछ अपना हो, अधिकार और आधिपत्य दोनों अपना हो। इसलिए उन्होंने हमेशा शिवाजी महाराज को भी यही शिक्षा दी कि सभी महिलाओं का सम्मान किया जाए। शिवाजी ने भी हमेशा अपने जीवन में पराई स्त्री को माता का सम्मान दिया, चाहे वे महिलाएं मराठा हो या मुगल। शिवाजी महाराज का बालपन और तरुणावस्था जीजा माता, दादोजी कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास स्वामी जी के छत्रछाया में ही गुजरा। वे जीजाबाई ही थी जिन्होंने शिवाजी महाराज को धर्मशास्त्र, युद्ध कला, राजनीति और आध्यात्म की शुरुआती शिक्षा दी। रामायण और महाभारत इन शिक्षाओं का महत्वपूर्ण भाग होते थे। इसी के साथ महाराष्ट्र के संत जैसे एकनाथ महाराज, तुकाराम महाराज की जीवनी भी इन शिक्षाओं का भाग होती थी। वे स्वयं एक बहुत साहसी महिला थी। वे शिव भक्तिनी थी। उन्होंने शिवाजी के पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अपने पुत्र को संपूर्ण नागरिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे तुलजा भवानी की भक्त थी और यही गुण शिवाजी महाराज में भी आया था। उनकी सेना जहाँ कहीं भी जीत का उद्घोष करती थी, उसमें माता तुलजा भवानी के नाम का उद्घोष किया जाता था। जब शाहजी भोसले को मुगल साम्राज्य से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण शिवनेरी छोड़ के कर्नाटक की जिंजी में जाना पड़ा, उस समय शिवाजी महाराज बहुत छोटे थे और ऐसी परिस्थिति में पूरी जागीर का उत्तरदायित्व
जीजाबाई ने स्वयं उठाया। इसी के साथ उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को ऐसी शिक्षा दी जिसके कारण वे आगे जाके लाखों के पालनहार और रखवाले बन सके। वे मुगलों से अपनी भूमि को स्वतंत्र करा सके और स्वराज्य के स्वप्न को पूर्ण कर सके। जीजा माता ने अपने बेटे को आग में सोने की तरह तपाया और इस स्वर्ण स्वरूप पुत्र को स्वराज्य के लिए समर्पित कर दिया। शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन भर जीजा माता के दिए हुए मूल्यों और संस्कारों का पालन किया, जिनकी बदौलत वे जानता राजा बने और देवतुल्य शासक बन सके। शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन में जनता की भलाई के लिए बहुत काम किए। उन्होंने स्वराज के स्वप्न को पूरा करने के लिए 248 छोटे बड़े किले जीते। इन सभी युद्धों की नीति बनाते समय और राज्य शासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में जीजा माता शामिल होती थी। स्वराज्य का स्वप्न अंततः पूरा हुआ जब जीजा माता के शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और 6 जून 1674 को वे छत्रपति शिवाजी महाराज बने। और जैसा कि होता है, जिस स्वप्न को आप आजीवन देखते हैं और पूरे समर्पण के साथ उसके लिए काम करते हैं, उसके पूरे हो जाने के बाद आपको भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 11 दिन बाद 76 वर्ष की आयु में राजमाता जीजाबाई भोसले स्वर्ग सिधार गई। वे स्वयं एक शेरनी थी जिन्होंने इस राष्ट्र को एक सिंह गर्जना करने वाला शासक दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पे हम उन्हें और उनके ना भूतो न भविष्यति व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय जिजाऊ, जय स्वराज, भारत माता की जय। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।